रेडी स्टार्ट। खेती किसानी की ज़रूरतों और मौसम के मिजाज को ज़बरदस्त तरीके से समझने वाले महाकवि घाघ का यह कथन सदियों से हिंदी पट्टी में पढ़ा और रटा तो खूब जाता है, लेकिन असलियत इसके विपरीत हो चुकी है। भीख को तो छोड़ दें, नौकरी वह सरकारी हो या निजी रोजगार का दूसरा नाम बन चुकी है। यह किस्सा भी आज का नहीं है। अंग्रेज़ों के राज में सरकारी नौकरी का आकर्षण शुरू हुआ और आज़ादी के बाद से वह लगातार बढ़ता ही रहा। दूसरी तरफ गांवों में खेती पर निर्भर परिवारों या छोटे कारोबारियों की ज़िंदगी में तकलीफ़ें बढ़ती रहीं। परिवार बढ़ने के साथ खेतों का बंटवारा होता गया और धीरे धीरे जोत इतनी छोटी हो गई कि खेती से गुजारा होना भी मुश्किल होता गया। ऐसा ही हाल दुकान चलाने वालों या छोटे कारोबार में लगे परिवारों का भी हुआ। नतीजतन खेती या व्यापार में मुनाफा न देखकर हर परिवार से एक या ज़्यादा लोग नौकरी तलाशने या नौकरी करने शहर की ओर निकल पड़े। सन 1901 की जनगणना के अनुसार देश की 11.4% आबादी शहरों में रहती थी, जबकि यही आंकड़ा 2001 तक 28.53% हो चुका था और विश्व बैंक के मुताबिक 2017 तक भारत की 34% आबादी शहरों में आ चुकी थी। विश्व बैंक के एक सर्वे का नतीजा है कि 2030 तक यह आंकड़ा 41% हो चुका होगा। शहरों की आबादी बढ़ना कोई गलत बात नहीं है। दुनिया का नक्शा देखें तो अमीर देशों की ज़्यादा बड़ी आबादी शहरों में रहती है, यानी देश की समृद्धि बढ़ने का एक पैमाना शहरों की आबादी भी है और आबादी में कम होने के बावजूद देश की कमाई में शहरों की हिस्सेदारी बाकी देश के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। अभी देश की जीडीपी में शहरों की हिस्सेदारी करीब 63% है। एक अध्ययन के अनुसार 2031 तक जीडीपी का 75% हिस्सा शहरों से ही आएगा। जाहिर है, शहर बढ़ेंगे, शहरों में आबादी बढ़ेगी और उस आबादी की ज़रूरतें भी इन सबको पूरा करने के लिए भी शहरों में ही रोज़गार के मौके बनेंगे। सरकार को समझ में आ रहा है कि बेरोज़गारी की समस्या से निपटने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि लोगों को तरह तरह के कामों का प्रशिक्षण देकर इस लायक बना दिया जाए कि वे अपना काम शुरू कर सकें। पिछले हफ्ते ही केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है। इसके तहत बढ़ई, लुहार, सुनार, कुम्हार, मोची, दर्जी जैसे 18 किस्म के परंपरागत कामों में लगे लोगों को पहले दौर
में 1 लाख रुपए और उसके बाद 2 लाख रुपए का कर्ज दिया जाएगा। सस्ते ब्याज पर मिलने वाला यह कर्ज अपना कारोबार बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। यूँ देखें तो यह सारा काम सिर्फ शहरों में नहीं, गांवों में भी हो सकता है। हर गांव के अपने लुहार, कुम्हार, मोची और दर्जी तो हुआ ही करते थे, मगर पिछले कुछ वर्षों से धीरे धीरे ये भी गायब होते जा रहे हैं। इन परंपरागत कामों में लगे बहुत से लोग इसलिए भी गांवों से निकल गए कि उन्हें शहरों में नौकरी करना ज़्यादा मुफीद लग रहा था। हालांकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यह कहावत साकार देखनी है तो करीब करीब हर छोटे बड़े शहर में सुबह सुबह उन ठिकानों पर जाकर देखें जहां घर बनाने के काम करने वाले मज़दूर अपने लिए काम तलाश रहे होते हैं। 9 बजते बजते वहाँ मायूसी छाने लगती है और 10 बजे तक तो मुर्दनी छा जाती है। आधे से ज़्यादा लोग हर रोज़ बेकार वापस लौटते हैं, मगर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जिस दौर में गांवों में हुनरमंद कारीगरों की ज़िंदगी मुश्किल हो रही थी, करीब करीब उसके साथ ही भारत में एक नई इबारत भी लिखी जाने लगी थी। खासकर 1991 के आर्थिक सुधारों व राजीव गांधी के दौर की संचार क्रांति ने देश के कोने कोने में अचानक बहुत से लोगों के लिए नए दरवाजे खोल दिए। मनरेगा के बाद तस्वीर कुछ और बदल गई। गांवों में लोगों को मामूली मजदूरी का मेहनताना अच्छा मिलने लगा तो बाकी सारे काम की रेट लिस्ट भी बदल गई। आजकल शहरों में उन लोगों का भाव देखने लायक है जो किसी खास काम में पारंगत हैं। यहाँ तक कि अच्छे काम के लिए मशहूर दर्जी या नाई के पास समय मिलना भी मुश्किल है। दूसरी तरफ ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी या अर्बन कंपनी जैसे ऐप चलाने वालों ने काम और कामगार का रिश्ता बदल दिया। अब तो रोज़गार के आंकड़े जुटाने वाले सर्वे भी ऐसे वर्कर्स की गिनती को रोज़गार में जोड़ रहे हैं और सरकारों को भी समझ में आ रहा है कि यह एक नई बिरादरी है जिसे खुश करने उनका कल्याण हो सकता है। इससे बड़ी बात यह है कि सरकार को और विशेषज्ञों को यही रोजगार की समस्या का सबसे सटीक इलाज दिख रहा है। केंद्र सरकार के पोर्टल पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि किस किस तरह के नए काम बाज़ार में हैं, जिनके लिए बाकायदा ट्रेनिंग मिल रही है। स्टॉप।